नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, सब लोग सेटल हो जाएँ और हैंड्स फ्री कर लें, कान पे अपना वो लगा लें ईयरफ़ोन या जैसे भी पॉसिबल है आप बैठे हैं। एक ब्यूटीफुल ट्रांस है 20 मिनट का, उसमें चलते हैं हम। देखते हैं क्या-क्या सॉर्ट आउट कर पाते हैं आज। रेडी? चलिए, 3 डीप ब्रीथ और उसके बाद हम ट्रांस में चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। क्लोज़ योर आइज़। सहजता से अपनी आँखें बंद कर लें। टुडे इज़ अ वंडरफुल डे। फैंटास्टिक डे है। ब्लेस्ड डे है। एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। आप एक बहुत बड़े गार्डन में हैं, जहाँ तक नज़र जाती है, लश ग्रीन है। बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं, फ्लावर्स के ट्रीज़ हैं, फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं और लश ग्रीन चारों तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है, एकदम लश ग्रीन है। आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। आप बेयरफुट ट्रैवल कर रहे हैं, मीन्स नंगे पाँव आप घास पर चल रहे हैं, हल्के-हल्के कदमों से। वहाँ की जो हवा बह रही है, बहुत ही सूदिंग है, फ्रेशनेस वाली एयर। हल्के कदमों से आप चलते जा रहे हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपके चारों तरफ दुनिया भर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, कलरफुल थीम फील हो रहा है। रंग-बिरंगे फूल, एकदम हरी घास और आप वहाँ पर चलते जा रहे हैं। यू आर एन्जॉयिंग दिस मोमेंट। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे-जैसे हल्के कदमों से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे चलते-चलते एक राउंड सा स्पेस बना हुआ है, थोड़ा-सा रेस्ड है और वहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे हैं। उसके सर्कल में जैसे एक सर्कल बना हुआ है बड़े-बड़े पेड़ों का, घास भी है, फ्लावर्स भी लगे हुए हैं और वहाँ पर 2-3 बेंच भी रखी हुई है बैठने के लिए। थोड़ी दूर आपको वो वाला सीन नज़र आ रहा है। ये सर्कुलर जो एक स्पॉट बना हुआ है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, बादल आकाश में हैं, हल्की-हल्की ड्रिज़लिंग शुरू हो गई है। आप धीरे-धीरे वॉक करते हुए उस राउंड स्पॉट पे पहुँच गए और वहाँ पर एक बेंच पर बैठ गए। जैसे सावन के महीने में थोड़े-थोड़े पैचेस में बारिश होती है, आपका जो राउंड पैच है उससे थोड़े से बड़े पैच में बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। नाउ दिस इज़ द ब्लेस्ड रेन। डिवाइन वाटर है, डिवाइन रेन वाटर है। आप आराम से एक बेंच पर बैठ गए हैं। यू आर अलोन। आप एकदम अकेले हैं और आप इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहे हैं। डिवाइन रेन वाटर, बारिश का पानी, बारिश की बूंदें आप पर गिर रही हैं। ये वेरी मच स्पेशल रेन है, ब्लेस्ड रेन है, डिवाइन रेन है। हमारे ज़हन में कहीं पर कुछ भी, इतना भी डीप, इतना भी अंदर, कोई भी ऐसा थॉट रखा हुआ है जो रखने लायक नहीं है। हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब भी हम अपनी डे टू डे लाइफ को जीते हैं और कोई भी थॉट हमें आता है और उस थॉट के आने से मुझे लो एनर्जी की फीलिंग आती है या मन बैठ जाता है, दिल बैठ जाता है, स्वेटिंग होती है, मन भारी हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर फील होते हैं, शरीर जकड़ जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, आलस छा जाता है,
एनर्जी लो हो जाती है, इस तरह की कोई भी फीलिंग आती है आपकी बॉडी के ऊपर, अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर ये सारी चीजें पास्ट से इन्वॉल्व है। पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं, उनकी वजह से जो एक फियर डेवलप हुआ है या एक डिफरेंट टाइप की नेगेटिविटी डेवलप हुई है, उसका जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव बॉडी के ऊपर है। अब ऐसा कोई भी थॉट कहीं पर भी हो सकता है। जनरली हमें हेड या हार्ट एरिया में अपने विचार या इमोशंस फील होते हैं। कभी भी किसी भी टाइम में, मतलब पीछे तक की एज में, बचपन से लेके 5 साल से लेके आज तक की जो भी आपकी एज है, आपको लगा कि ये बुरा हुआ मेरे साथ, किसी ने मुझे कहा, गलत कहा, टॉन्ट कसा, या आपने किसी को पीछे से बैकबाइटिंग करते हुए, आपकी बैकबाइटिंग करते हुए सुन लिया, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, डांट दिया, थप्पड़ मार दिया, ठीक है, 10 लोगों के सामने आपको भला बुरा कह दिया, आपके बॉस ने, मे बी प्रिंसिपल ने, मे बी लेक्चरर ने, या कॉलेज में 2 गुट बन गए, आप 1 गुट में है, दूसरे गुट वालों ने आपको कुछ भला बुरा, कोई भी इमोशन हो सकता है। हो सकता है पेरेंट्स ने कुछ ज्यादा डांट सुन दिया, आपके सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर, कजन्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। राइट नाउ डीप स्कैनिंग इज गोइंग ऑन, आपके अंदर की स्कैनिंग चल रही है। कहीं पर भी इस तरह का कोई भी थॉट रखा है जो आपको परेशान कर देता है, राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आप उसको जस्ट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और फिर डिवाइन रेन वाटर उसको अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। आपका काम सिर्फ उस थॉट को स्कैन करके फ्रंटल लोब पे या अपने अपर सरफेस पर लेकर आना है, वो भी अपने आप से जस्ट रिकॉग्नाइज करना है। रेस्ट ऑफ द वर्क इज बीइंग डन बाय डिवाइन रेन वाटर। रेन वाटर अपना काम कर रहा है। कुछ भी, कैसा भी, किसी भी प्रकार का थॉट जिसने आपके अंदर नेगेटिविटी भर दी या आपको किसी डर से घेर लिया, फियर फैक्टर डेवलप कर दिया, ऐसा हर थॉट राइट नाउ वॉश आउट हो रहा है, वाइप आउट हो रहा है। डिवाइन रेन वाटर उसको अपने साथ बहा कर ले जा रहा है और इस तरह के सारे विचार आपकी बॉडी से एग्जिट कर रहे हैं। फीलिंग कहीं भी आ सकती है, मोस्टली हार्ट पे फीलिंग आ रही होगी कि मुझे मेरे पड़ोस में रहने वाले अंकल ने गलत कहा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कैसा भी, किसी भी प्रकार का फियर है। आपको पानी से डर लगता है तो कोई ना कोई रीजन मिलेगा, पास में जाके आप फिसल गए होंगे पानी के टैंक में, या पूल में किसी ने धक्का दे दिया होगा, व्हाटसोएवर, कोई भी मेमोरी है इस तरह की, कोई भी इवेंट है, आप राइट नाउ उसको वॉश आउट कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और डिवाइन रेन वाटर उसको अपने साथ बहा कर ले जा रहे हैं। इट इज हैपनिंग राइट नाउ। मेंटल लेवल पर भी अगर आपके पास कुछ इस तरह की चीजें रखी हुई हैं, किसी ने आपके टैलेंट को, आपके स्किल को चैलेंज किया या उसके बारे में भला बुरा कहा, वो साउंड आज तक आपके जहन में सेव्ड है। ऑडियो फाइल बड़ी स्ट्रांग है, ऑडियो विजुअली होते हैं ज्यादातर, बट कुछ केसेस में ऑडियो फाइल बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। वो ऐसा विचार कहीं पर भी रखा हुआ है, राइट नाउ डिवाइन इन वाटर उसको एग्जिट कर रहा है, अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। फिर हमारे पास दुनिया भर के फियर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के फियर। अभी हम पास्ट के फियर ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर हमने किसी थॉट को कंसीव करके ब्रेन में रख लिया है कि मेरी तो जब भी मेरे मामा से बात होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी मामी तो अच्छी नहीं है, या किसी के बारे में भी आपने थॉट बना रखा है, विचार बना रखा है। सामने वाला इंसान कैसा भी है, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है, लेकिन आपने उनके बारे में एक थॉट को कंसीव किया और उसको बड़ा होने दिया। अब वो तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपने उस नेगेटिविटी को अपनी फर्टाइल लैंड में, आपके ब्रेन की फर्टाइल लैंड में ग्रो करा के ट्री बना दिया। राइट नाउ डिवाइन रेन वाटर आपको उस ट्री को भी वाइप आउट करने में हेल्प कर रहा है। हो सकता है 20 साल से आप एक ही विचार से परेशान हो,
कि मुझसे ये गलती हो गई थी। फिर गिल्ट वाले फियर भी दुनिया भर के हमारे पास रखते हैं। ओहो, तो मैंने एक चोरी करी थी, मैंने 100 रुपए निकाले थे मम्मा के पर्स से। ओहो, मैंने तो ऐसा करा था, मैंने कॉलेज में ये करा था, मैंने उसकी नोटबुक चुरा ली थी, मैंने लाइब्रेरी की किताब चुरा ली थी। ठीक है? कोई भी छोटे से छोटा फियर गिल्ट फॉर्म में कहीं पर भी रखा हुआ है, कहीं पर भी हेड या हार्ट में, राइट नाउ डिवाइन रेन वाटर उस इवेंट को आपकी बॉडी से बिल्कुल बाहर लेके जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के गिल्ट इकट्ठे हो जाते हैं। आपका किसी भी टाइप का गिल्ट जो भी आपको याद आ रहा है, आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। राइट नाउ यू आर अंडर डिवाइन वाटर, आप डिवाइन रेन के नीचे बैठे हैं, आपके ऊपर पानी की बूंदें बरस रही हैं। वो आम बूंदें नहीं है, स्पेशल रेन है, ब्लेस्ड रेन है, डिवाइन रेन है। वो रेन का वाटर आपकी हर उस मेमोरी को अपने साथ वॉश आउट करके लेके जा रहा है और इस तरह की मेमोरीज आपकी बॉडी से कंप्लीटली एग्जिट कर रही हैं। गिल्ट कैसा भी हो सकता है, आपने किसी की सेवा नहीं करी, आपने किसी को विश नहीं किया, आपने किसी को भला बुरा कह दिया, आपने रिक्शे वाले के 5 रुपए मार लिए, आप कोई भी गिल्ट हो सकता है, कहीं भी रखा हुआ है। बिलीव मी, बड़े गिल्ट जल्दी क्लीन हो जाते हैं, छोटे गिल्ट को ढूंढ के स्कैन करके वॉश आउट करना होता है। राइट नाउ टुडे इज अ स्पेशल डे, दिस इज द वेरी 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 मच स्पेशल मोमेंट। जितने भी छोटे छोटे गिल्ट रखे हैं राइट नाउ वॉश आउट हो रहे हैं। आप यकीन करिएगा अगले 2-3 मिनट में हम जितने भी गिल्ट वॉश आउट करेंगे, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करने वाली है। फील हाईली एनर्जेटिक। कोई भी छोटे से छोटा गिल्ट है, किसी को भला बुरा कहने का, किसी को फोन पे गलत बात करने का, आमने सामने गलत बात करने का, किसी को गाली बकने का, गाली बकने मतलब मनी मन बकने का। हम मनी मन में मामा पसंद नहीं है, चाचा काका फूफा पड़ोसी पसंद नहीं, हम उसको गाली बकते रहते हैं या उसके बारे में बैकबाइटिंग करते हैं। ठीक है, छोटा मोटा कर लिया चलता है, लेकिन अगर आपके ऊपर डीप थॉट हो गया है, वो ग्रो कर गया है, उसको राइट नाउ अभी डिवाइन रेन वाटर क्लीन कर रहा है। कोई भी शख्स है जिसके बारे में सिर्फ बुरा ही आता है आपके दिमाग में किसी भी तरह से, राइट नाउ आप उसको माफ कर रहे हैं। स्टेप 2 पे हम मूव ऑन कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, एक डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, आप एक डिफरेंट सोल है, वो भी एक डिफरेंट सोल है। राइट नाउ आप डिवाइन रेन वाटर के अंडर हैं, आप सामने वाले पर्सन को माफ कर रहे हैं, फॉरगिव कर, बट व्हाटसोएवर हो सकता है उन्होंने कभी गलत किया हो, उन्होंने 1 या 2 बार आपके साथ गलत किया और आप तो 5 साल से उसी को कैरी करे जा रहे हैं। आपने अपने ब्रेन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट को वेस्ट कर दिया, फर्टाइल लैंड को वेस्ट कर दिया, आपने नेगेटिव चीजों को उगा दिया। राइट नाउ डिवाइन रेन वाटर आपकी हेल्प कर रहा है उस मेमोरी को, उस इवेंट को बाहर जाने के लिए। साथ ही साथ आप उस शख्स को फॉरगिव कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। छोटी घटना भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है छोटी छोटी इतनी घटनाओं को सेव कर लेता है कि वो हमारा मैक्सिमम या मैसिव स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। एक एक करके जो आपको याद आ रहा है, जैसे जैसे याद आ रहा है, आप उसको माफ करते जा रहे हैं। बिलीव मी, आपकी हेल्थ में 3 दिन में मिरेकल हो जाएगा। 3 दिन आप बैठ के 5-5 मिनट किसी को माफ कर रहे हैं, सब कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को माफ कर रहे हैं, एक करके आपकी बॉडी की एनर्जी डिफरेंट लेवल पे जानी शुरू है। राइट नाउ बिकॉज आप अंडर ब्लेस्ड रेन है, डिवाइन रेन है, आप राइट नाउ एक एक फेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जिनके प्रति आप गिल्ट फील करते हैं, जिनके प्रति आप नेगेटिविटी फील करते हैं। कभी कभार आप उनको नेगेटिविटी सेंड करते हैं या मनी मन गालियां बकते हैं। राइट नाउ सारे थॉट, सारे विचार आपकी बॉडी से एग्जिट कर, चारों तरफ लैश ग्रीन है, सेंटर में एक स्पॉट है, आप वहाँ बेंच पर बैठे हैं और वहाँ पर बारिश हो रही है और आपकी बॉडी के जितने टॉक्सिन्स हैं, जो आपको याद आ रहे हैं, जो नहीं भी याद आ रहे हैं, वो भी बाहर निकलते जा रहे हैं। एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ। जैसे जैसे आप सामने वाले पर्सन को, कुछ लोगों को माफ कर रहे हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। साथ ही साथ
फ्यूचर के फियर को भी हमने अपने जहन में रख लिया है। मेरे सबकॉन्शियस को नहीं पता होता कि क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, फ्यूचर है, सिर्फ कॉन्शियस को पता है। आप जाने अनजाने में हमने फ्यूचर के फियर को रख लिया है। नेक्स्ट ईयर मेरा ये होने वाला है, ये नहीं हुआ तो मेरा एग्जाम है, नहीं हुआ तो अगले साल एक शादी हम अच्छे से नहीं कर पाए तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो मेरे घर में 2 लोगों को डायबिटीज है, मेरे को भी हो गई। तो कोई भी फ्यूचरिस्टिक फियर, एनी फियर, समटाइम फ्रेश फियर होता है, समटाइम पास्ट से कनेक्टेड फ्यूचर का फियर होता है। मेरे चाचा से मेरी बिल्कुल नहीं बनती है। नवंबर में एक शादी है, मेरे चाचा भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, वहां पर हमारी लड़ाई होगी तो मुठभेड़ होगी। तो कोई भी प्रकार का फ्यूचरिस्टिक फियर, कैसा भी फियर, लेकिन आपने अपने प्रेजेंट को उससे खराब कर लिया है राइट ना। कोई भी ऐसा फ्यूचरिस्टिक फियर, आप उसको जस्ट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डिवाइन रेन वाटर अपने साथ वॉश आउट करके लेके जा। अगर आपको फ्यूचर फियर में कुछ लोगों के फेसेस नजर आ रहे हैं तो आप राइट नाउ प्रेजेंट में उनको माफ कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं, एंड उनके चेहरे पे भी स्माइल होनी चाहिए, आपके चेहरे पे भी स्माइल। पास्ट की मेमोरी, पास्ट का एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस, पेनफुल मेमोरी आपकी बॉडी से एग्जिट कर रही है। आप फील कर पा रहे हैं पानी आपके ऊपर बरस रहा है और पानी उन मेमोरीज को साथ लेके जा रहा है। साथ ही साथ पास्ट ने फ्यूचर को भी डिस्टर्ब कर दिया है। फ्यूचर की मेमोरी जो प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर रही है राइट नाउ, आप उसको वॉश आउट करें। एंड फॉरगिवनेस इज द biggest phenomena in each and every religion available on the planet. आप राइट नाउ जो पॉसिबल है एटलीस्ट 2 लोगों को अभी माफ कर। आप अपने मन में जो ग्रजेस हैं उनके प्रति, कुछ भी है पास्ट के इवेंट को लेकर, आप राइट नाउ उनको वॉश आउट कर रहे हैं और उनको माफ कर। ऐसे ही सब चीजों की वजह से इनके सिम्टम्स मेरी बॉडी पर आते हैं। मेरी बॉडी पर कहीं पर भी मेरे को अनइजीनेस, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी फील होती है। आप पर्टिकुलर 1 या 2 बॉडी पार्ट को हाईलाइट कर सकते हैं अभी, बिकॉज आपके ऊपर डिवाइन रेन वाटर बरस रहा, वर्षा हो रही है, स्पेशल रेन है, और आप देखेंगे उस बॉडी पार्ट का जो भी नेगेटिव पैटर्न है वो वॉश आउट होता जाए, वॉश आउट होता जाए, वॉश आउट होता जाए। Now you are feeling a bit fresh, mental, emotional, physical, present, past, future, सब तरह की पेनफुल मेमोरीज आपकी बॉडी से निकल रही हैं, एग्जिट कर रही हैं। आप हल्का फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। बारिश रुक गई है, आप वहीं पर बैठे, उसी बेंच पर बैठे, दूर तक हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 2-3 इवेंट को हम आपकी बॉडी में, ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस न्यूरॉन्स में इंस्टॉल करने वाले। आई एम हेल्दी, I am healthy. My weight is 77 kg. ललब कर सकते हैं, आपको जो भी बोलना है मन। मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हेल्दी, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बॉडी में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। मेरे दिमाग में, मेरे कॉन्शियस, मेरे सबकॉन्शियस में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही फ्लो करते हैं। मेरी बॉडी का ऑरा एकदम पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है। जो भी इंसान मुझसे मिलता है वो खुश हो जाता है। मेरी बॉडी की एनर्जी एकदम डिफरेंट है, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। माई हार्ट इज वर्किंग टू गुड। मेरा हार्ट बहुत अच्छे से पंप कर रहा है।
मेरा लीवर, मेरी किडनी सब अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरा गट मेरा फ्रेंड है, मेरा क्लोज फ्रेंड है। मेरा गट मेरे को हमेशा सपोर्ट करता है। 24/7 मुझे मेरे गट की सपोर्ट मिल रही है। माई गट इज हेल्थी, माई डाइजेशन सिस्टम इज टू गुड। मेरी बॉडी की एनर्जी बहुत अच्छी है। मेरी बॉडी के सारे सेल्स हेल्दी, एक एक सेल रिदम के अंदर है, सिंक के अंदर। मेरे सारे न्यूरॉन्स एक्टिव, न्यू न्यूरल पाथ बन रहे हैं। पॉजिटिव पाथ, पॉजिटिव थॉट्स मेरी बॉडी में, मेरे ब्रेन में इंस्टॉल होते जा रहे हैं। आई एम फीलिंग गुड। मेरे चारों तरफ सिर्फ अच्छे अच्छे लोग, ओनली पॉजिटिव पीपल आर कमिंग इनटू माय लाइफ। I am surrounded with good people. I am surrounded with positive people. अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे चारों तरफ। I am living my present. I am in present. मैं present में अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। I am very much thankful for this positivity. I am very much thankful for each and everything in my life. मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी है सब कुछ excellent, fantastic. I am really thankful. जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं वैसे हम जीवन को ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद हम पूरे अहोभाव से, थैंकफुलनेस के साथ लेते हैं। मंदिर में जाते हैं, चाहे किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में गए, तो प्रसाद को एक अहोभाव से स्वीकार करके हम। सिमिलरली आई एम थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ, गॉड, टू दैट सुपरनैचुरल पावर आप जिसमें भी बिलीव करते। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आई नो द पर्पस ऑफ माय लाइफ। मुझे मेरी जिंदगी का पर्पस मिल गया। मुझे मेरी जिंदगी का पर्पस मिल गया। मुझे मेरी जिंदगी का पर्पस मिल गया। आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम ब्लेस्ड। आप उसी बेंच पर बैठे हैं, सामने आपको स्क्रीन की तरह चारों तरफ स्क्रीन पर आप अपने आप को एक्टिविटी करते हुए देख रहे हैं। आप अपने आप को दौड़ते भागते हुए देख रहे हैं। आप अपने आप को जिम करते हुए, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए देख रहे हैं। जो फिजिकल एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, जो आपकी विश लिस्ट में, आप उसको कर रहे हैं। स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, बच्चों के साथ एनर्जेटिकली खेल रहे हैं। यू आर सिटिंग ऑन द बेंच। दिस इज द वन ऑफ द ब्लेस्ड डे इन योर लाइफ। आपको सामने, आंखों के सामने, माथे के बीच में वो सब एक्टिविटी करते हुए आप अपने आप को देख रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड। माई बेटी 77 kg। आई एम रनिंग, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। आई एम डूइंग योगा। मुझे योगा करने में महा आनंद आ रहा है। डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं 6 बजे से पहले उठ जाता हूँ। मेरी बॉडी मेरे को कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है। मेरा एक एक न्यूरॉन मुझे सपोर्ट कर रहा है। आई एम इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट इज गॉड। प्रेजेंट इज गॉड। परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की ब्लेसिंग्स मुझ पे बरस रही हैं। आई एम कंप्लीटली हेल्दी। आई एम एनर्जेटिक। आई एम ब्लेस्ड। मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ, उनके साथ पार्टी कर रहा हूँ, शेक हैंड कर रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ। हर एक के चेहरे पे स्माइल है। एवरीबॉडी स्माइलिंग। फेस्टिव सीजन इज गोइंग ऑन। मेरी तो सारी जिंदगी फेस्टिव सीजन की तरह है। मेरे लिए एवरी डे इज अ फेस्टिवल। Every single day is festival for me. I am enjoying life at the fullest with all kind of gratitude and thankfulness. मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। परमात्मा का आशीर्वाद मुझ पर अभी की अभी बरस रहा है। I am special child of the God. I am blessed. मैं मेरे दोस्तों से मिल रहा हूँ, हम पार्टी कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं एंड लाइफ को डिफरेंटली एंजॉय कर रहे हैं। बने रहें इन्हीं मूवमेंट्स में, इन्हीं थॉट्स के साथ। इसी पॉजिटिविटी को अपने न्यूरॉन्स में सेटल होने दे। 5 से 10 मिनट आप एटलीस्ट ऐसे बैठे रहें। मैं एग्जिट कर रहा हूँ।